जन्नत पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं उस बयान की परिचर्चा करने जा रहा हूँ, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। इस बयान के आजकल अलग-अलग बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। चलिए एक मायना मैं भी निकालता हूँ। संगठन बड़ा होता है सरकार से, ये बात सच है, लेकिन संगठन किस लिए काम करता है? सरकार बढ़ाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का जो आपको तिलिस्म, वैभव, शक्ति दिखाई दे रही है, क्या ये संगठन की वजह से है या सरकार की वजह से है? संगठन का निर्माण ही इसलिए होता है कि सरकार का निर्माण किया जाए। लेकिन अगर संगठन ही नहीं है, तो सरकार भी नहीं बन सकती। तो इसका मतलब है कि संगठन बड़ा या सरकार, ये वैसे ही है जैसे कि मुर्गी पहले हुई या अंडा पहले हुआ। क्योंकि अगर मुर्गी नहीं तो अंडा कहां से आएगा, और अगर अंडा नहीं तो मुर्गी कहां से आएगी। बस इसी तरह का कुछ अनुत्तरित प्रश्न सा है संगठन और सरकार में। इसका मतलब है कि ना तो संगठन बड़ा है ना सरकार। ये एक गाड़ी के दो पहिए के समान है। जहां संगठन और सरकार दोनों मिलते हैं तब संतुलन आता है। तो इसीलिए ये परिचर्चा है कि संगठन बड़ा ही है या सरकार बड़ा है, ये बेमानी है। जब ये कहते हैं कि संगठन सरकार से बहुत बड़ा होता है, इसका मतलब ये है कि सरकार और संगठन में समन्वय की कमी है। पिछले 10 साल में ऐसे बयान क्यों नहीं आए? क्यों ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि सरकार से संगठन बड़ा होता है? दूसरा एक बात उन्होंने और कहा, केशव प्रसाद मौर्य जी ने, कि 7 कालिदास मार्ग हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए खुला है। तो क्या 7 कालिदास मार्ग का मतलब हुआ केशव प्रसाद मौर्य का निवास स्थान? तो क्या 5 कालिदास मार्ग नहीं खुला मुख्यमंत्री का? ये ऐसे सिगुफे और प्रश्न हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो समन्वय में कमी को दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो समन्वय की कमी है सरकार और संगठन में, संगठन के अंदर, जब हम सत्तारूढ़ हो जाते हैं लंबे समय तक, जब हम विपक्ष में रहते हैं तो हम प्योरीफाइड होते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास वही लोग रहते हैं जो हमारी नीतियों से प्रभावित होते हैं। लेकिन जब हम सरकार में आते हैं तो वो बहुत सारे लोग सरकार से जुड़ जाते हैं जो नीतियों से नहीं, सरकार से प्रभावित होते हैं। और सरकारें भी ऐसे लोगों को जोड़ती हैं जिससे कि पार्टी मजबूत हो या अन्य बेनिफिट प्राप्त करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में दूसरे दलों से आए बहुत सारे लोगों को जोड़ा, और उनका उद्देश्य संगठन मजबूत करना नहीं है, उनका उद्देश्य सरकार से बेनिफिट प्राप्त करना है। यही जो समन्वय है भारतीय जनता पार्टी में, संगठन और सरकार में, इस समन्वय की कमी हमें दिखाई दी। क्यों? क्योंकि जो बीजेपी में दूसरे दलों से लोग आए, उन्हें संगठन से प्रेम नहीं है। संगठन से प्रेम होता तो अपनी पार्टी क्यों छोड़ के आते? कांग्रेस क्यों छोड़ के आते? सपा क्यों छोड़ के आते? भाई अपनी पार्टी जो उन्होंने छोड़ी, वो क्यों छोड़ी? ये सोचने वाली बात है। अपनी पार्टी इसीलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें सत्ता की मलाई चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती या ना आने की संभावना है, तो ये फिर उस जहाज में को छोड़कर दूसरे जहाज में बैठ जाएंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने मूल काडर को ठीक करना होगा, अपने मूल काडर का सम्मान करना होगा। लेकिन जैसे अभी समन्वय बैठक हुई और उस पर मैंने कल वीडियो भी बनाया था कि कार्यकर्ताओं के सम्मान में होगा क्या? क्या उनकी आरती उतारी जाएगी? उस सम्मान से कोई मतलब नहीं कि हाँ ना कार्यकर्ता प्रमुख है और हमारे लिए कार्यकर्ता सबसे प्रमुख है। कार्यकर्ता की बात, कार्यकर्ता का काम हो जाए थाने में, कचहरी में या सरकारी कार्यालयों में, कम से कम वो काम जो मैंने कल कहा था, जो उचित है, उचित काम में तो कम से कम टॉर्चर न किया जाए उनको। विधायकों के उचित काम माने जाए, उनके जो व्यक्तिगत काम है वो तो हो ही जाते हैं, लेकिन उनका फोन जब सामान्य हित में जाता है तो वो काम क्यों नहीं होते? तो ये भी देखने वाली बात है कि सरकार किस तरह से संगठन और सरकार में समन्वय की जो कमी आई है, क्या ये समन्वय पूरा कर पाएगी? क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक है? अगर सब कुछ ठीक है तो 2022 के चुनाव में भी बयान आया था केशव प्रसाद मौर्य जी का कि मुख्यमंत्री का निर्णय चुनाव के बाद होगा। इस बयान से हम अंदाजा 2022 से लगाते हैं कि डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में भी बहुत ज्यादा मतलब उस बेहतरीन समन्वय की जो भारतीय जनता पार्टी में उम्मीद की जाती है, उस समन्वय की कमी है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का और भी ख्याल रखना होगा कि वो जो अपने अनुशासन में उसके अंदर जो कमी आ रही है, लोकसभा चुनाव में जैसी अपेक्षा थी उसको सफलता की, वो सफलता उसे प्राप्त नहीं।
उस असफलता के बाद जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व से असंतुष्ट थे, या और कोई ऐसी चीजें पर्दे के पीछे चल रही जिससे योगी जी को हटाने के लिए जो उनके अंदर असंतुष्टि है, वो खुलकर बोलने लगे। अब ये भारतीय जनता पार्टी को स्वयं पता लगाना है कि ये व्यक्तिगत नाराजगी की वजह से है या इसके पीछे कोई और षड्यंत्र है जो योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए चलाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी को कौन कमजोर कर रहा है? और दूसरी बात, ये बात भारतीय जनता पार्टी को याद रखना होगा कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा राष्ट्र। अगर इस चुनाव में यह किया होता जहां व्यक्ति से बड़ा दल है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो और भी बेहतर होता। कार्यकर्ताओं का जो समन्वय है, वो कार्यकर्ताओं के साथ जो जस्टिस है वो होता। कार्यकर्ता और जो खासकर नेता और कॉन्फिडेंट ना होता, उसे कार्यकर्ताओं की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री योगी जी और कुछ योजनाओं के नाम पर आप जीत जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के बाद पता चला कि केवल योगी जी और प्रधानमंत्री के चेहरे मात्र से 240 सीटें तो लाई जा सकती हैं, लेकिन 400 पार नहीं किया सकता। उसके लिए एक एक कार्यकर्ता का जो सहयोग है, एक एक कार्यकर्ता का जो कमिटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी के जितने राजनीतिक और गैर राजनीतिक विंग्स हैं, संगठन है जो उनका समर्थन करते हैं, जैसे आरएसएस है, एबीवीपी है, विश्व हिंदू परिषद है, उनका कमिटमेंट, उनका सहयोग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अब देखना यह है कि जो समन्वय बैठक हुई है, इससे जो अमृत और विष, जो विष निकल रहा है, विष कौन पिएगा? विषधर कौन बनेगा? क्योंकि आज के जमाने में सब जो है विष को पीने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबको जो समुद्र मंथन से जो अमृत निकला है, राजनीतिक सत्ता रूपी अमृत, उसे प्राप्त करना है। विषधर कौन बनेगा? किसके ऊपर, वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये इस असफलता को अपने ऊपर लेगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कमियों को वो ठीक करेगा? तो बस ये समय की बात है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान से भारतीय जनता पार्टी के अंदर सरकार और संगठन में समन्वय नहीं है, ये बात तो निकल कर बाहर आई है। और यह समन्वय की कमी है, सामंजस्य की कमी है, ये बात निकल करके भारतीय जनता पार्टी के इस समिति से, इस मीटिंग से निकल कर आई है। तो देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को दूसरों से अलग पार्टी कहती है, क्या वो अपनी इस आई हुई कमियों को रिमूव करेगी और अपने प्रदर्शन को बेहतर करेगी, या वो सत्ता के मद में चूर रहेगी जब तक कि और बुरी तरह से वो हारना प्रारंभ नहीं कर देगी। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी हार से बहुत ज्यादा सीखती है। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में इस जो सीटों की संख्या अपेक्षित कम आई है, इससे कितना सीखती है, या वो नहीं सीखती है तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का फिर कांग्रेसीकरण शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आज मैंने उस बयान की विवेचना की है जिसमें संगठन और सरकार के मध्य समन्वय कैसा है, उस पर आपको एक डिबेट बताई है, पर चर्चा की है। उम्मीद है कि ये पर चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।